एग्जाम्पल नंबर 2 हम करने जा रहे हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स हैं z10 इंटीजर्स हैं 10, ठीक है। अंडर एडिशन मॉडलो 10 के अंदर फाइंड आर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करें, ठीक है। z10 के अंदर सबसे पहले, अब वो कह रहे हैं आपने z10 के पहले इंटीजर्स फाइंड करें। इंटीजर्स कौन से होते हैं? प्लस माइनस, ये सारे इंटीजर होते हैं। अब उन्होंने 10 इंटीजर्स बोले, आपने फर्स्ट 10 इंटीजर फाइंड करने, और यहाँ पर उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, सिंपल 10 है। तो इसका मतलब है हमने पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, क्योंकि इंटीजर्स के अंदर तो पॉजिटिव और माइनस दोनों होते हैं। इंटीजर 0 से स्टार्ट होते हैं, 6 7 8 9, ये हमारे पास 10 इंटीजर्स हैं, क्योंकि 9 ये और एक ये 10 इंटीजर है। अब वो कह रहे हैं अंडर एडिशन मॉडलो 10, इसके अंदर हमने मोड लेना है 10। अगर मोड हमें ना गिवन दें, जो हमारे जितने इंटीजर्स जितने टोटल नंबर होंगे वो हमारा मोड होता है। अगर इसके अंदर 8 एलिमेंट्स होंगे तो आर्डर ऑफ ग्रुप 8 होगा, तो इसका मोड भी 8 होगा। फाइंड आर्डर्स ऑफ एन एलिमेंट्स, हमने आर्डर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करना है। अंडर एडिशन तो हमने तमाम एलिमेंट्स का आर्डर फाइंड करना है। सबसे पहले हम ज़ीरो का आर्डर फाइंड कर लेते हैं। ज़ीरो की आर्डर हम कैसे फाइंड कर लेते हैं? आर्डर ऑफ एलिमेंट्स को जी के साथ डिनोट करते हैं, जी की पावर एन। उस वक्त जी की एन हमारे पास नेचुरल नंबर है, 1 2 3 सो ऑन। हमने सीक्वेंस से नंबर लेने हैं, उस वक्त तक लेते रहना है जब तक हमारा आंसर इडेंटी नहीं आता। ज़ीरो की पावर हमने 1 से लेना है, ज़ीरो की पावर 1 तो ज़ीरो है। तो हमारे पास ज़ीरो की इडेंटी क्या आ जाएगी? वो ज़ीरो आ जाएगी। मतलब आर्डर उसका आइडेंटिटी कहाँ पर आता है? वो ज़ीरो पर आता है। सॉरी, ज़ीरो की आर्डर, ये जो 1 आया ना, तो इसकी जो आंसर होगा ना, ज़ीरो की पावर ज़ीरो आता है। और हमारे पास हमने ये क्वेश्चन देखना है कि हमारे पास ये ज़ीरो है, ये बिलोंग कर रहा है इडेंटी को, क्योंकि एडिटिव इडेंटी ज़ीरो होती है और मल्टीप्लिकेटिव इडेंटी 1 होती है। तो हमारे पास आंसर ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो किस पर इडेंटी आया है? 1 पर आया, तो इसका आर्डर 1 होगा। अब नेक्स्ट हमने वन का आर्डर फाइंड करना है, किस नंबर पर इडेंटी आता है? 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 2 आता है 2। हाँ, हमारे पास इडेंटी तो नहीं आ रहा, इडेंटी तो ज़ीरो होता है। 1 की पावर 3, तो 1 की पावर 3 हमें पता है 3 है। वो कैसे है? 1 + 1 + 1, आंसर 3 है, ठीक है। नेक्स्ट 1 की पावर 4, मतलब 1 + 1 + 1 + 1, या इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1। इस तरह भी हमारा आंसर 4 आ गया। अब हम नेक्स्ट करते हैं। तो हमें पता है 1 की पावर, अगर हम 1 की पावर अप टू 1 की पावर अगर 10 लें तो वो कितना आता है? 10 की पावर 1। दूसरी फॉर्म में हम इसको इस तरह लिखते हैं तो 10 आ जाता है। तो जो 10 है वो 9 से ग्रेटर है। जब हमारा आंसर 9 से ग्रेटर आएगा, ठीक है, ये ग्रुप्स का एलिमेंट नहीं आएगा, तो 9 से ग्रेटर आएगा। इस तरह याद है कि 9 से ग्रेटर होगा। हमने मोड वाला फार्मूला लगाना है। तो मोड के अंदर क्या करते हैं हम? बड़ी रकम को छोटी रकम पर डिवाइड करते हैं। 10 1 ज़ा 10, जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है वही हमारा होता है। तो यहाँ पर ये इडेंटी को बिलोंग कर रहा है, तो हमें इडेंटी चाहिए। तो 1 का आर्डर कहाँ पर इडेंटी आया? 10 पर। तो यहाँ पर हमारा 1 का आर्डर 10 होगा। इसी तरह हमने नेक्स्ट 2 का आर्डर फाइंड कर लेना है। 2 का आर्डर, 2 की पावर कहाँ पर इडेंटी है? 2 1 ज़ा 2, 2 की पावर 2 2 2 + 2 4 आ गया। 2 की पावर 3, हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मतलब 2 की पावर 3 दफ़ा लिखनी है, या दूसरी फॉर्म ये होती है, पावर को मल्टीप्लाई करना होता है बेस के साथ। 6, 2 की पावर 4 4 2s 8, 2 की पावर 5 5 2s 5 को बेस पर मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा 10 आता है। अब हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, तो हम मोड 10 पर अगर हम इसको डिवाइड कर लें तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? आर्डर ऑफ 2 5 पर हमारा इडेंटी आ रहा है। तो इसी तरह हमने तमाम एलिमेंट्स के आर्डर फाइंड करने हैं। अब यहाँ पर हम आर्डर ऑफ 8 फाइंड कर लेते हैं। आर्डर ऑफ 8 क्या होता है? 8 1 ज़ा 8, 8 की पावर 2, 8 + 8, या 2 की पावर 8, 60 आता है। 60 को अगर मोड 10 पर हम डिवाइड करें तो आंसर क्या आ जाएगा?
हमारा मोड हमें क्या देता है, रिमाइंडर। बड़ी रकम को अंदर रखकर छोटी पर डिवाइड करते हैं। 10 वन ज़ार 10, आंसर 6 आ गया, तो इसका 6 है। 8 की पावर 3, 3 8, 24 आ गया। 24 मोड 10, आंसर हमारा क्या आता है, 4 आ जाएगा। 8 की पावर 4, 4 8, तो 4 को अगर 8 पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 32 मोड 10, तो आंसर हमारा 2 आ जाएगा। इसी तरह अब हम नेक्स्ट देखते हैं। 8 की पावर 5 लें तो वो क्या आता है, 5 को 8 पर मल्टीप्लाएंगे, आंसर आ जाएगा हमारा 40। 5 मल्टीप्लाई 8 40 होता है। मोड 10, हमारा रिमाइंडर आ जाएगा 0। 40 को अगर 10 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो 4 आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर्डर ऑफ 8 का आर्डर कहाँ पर आइडेंटिटी आ रहा है, किस नंबर पर जो आइडेंटिटी आएगा वही हमारा आंसर होगा। 5 पर आइडेंटिटी आ रहा है तो आर्डर 8 हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह हमने 9, जब भी ये क्वेश्चन आएंगे हमने तमाम एलिमेंट्स के आर्डर फाइंड करने होते हैं। सारे एलिमेंट्स के हम आर्डर फाइंड करेंगे। ये लॉन्ग के अंदर सारे आएंगे, वरना किसी भी आपको एक एलिमेंट कह देगा पूरे नंबर्स में से में, वो हमें डाटा देगा, कहेगा आप आर्डर ऑफ 1 का आर्डर फाइंड करें, या कहेंगे आर्डर ऑफ 6 का फाइंड करेंगे। शॉर्ट में ये देगा, लॉन्ग में अगर पूछेगा तब आपने तमाम एलिमेंट्स के आर्डर फाइंड करने हैं। ये अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट है 2।